अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बियोलॉजी क्लास 9। हमारा आज का टॉपिक है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। हम अपने लास्ट लेक्चर्स में अच्छे तरीके से होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स स्टडी कर चुके हैं। जैसे कि एनिमल्स में होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है जो कि एनिमल्स के तमाम फंक्शंस को मेंटेन रखता है, उसी तरह प्लांट्स में भी होम्योस्टेसिस का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से प्लांट्स अपने तमाम फंक्शंस को मेंटेन रखता है। फॉर एग्जांपल, प्लांट्स को इन्वायरमेंटल चेंजेस का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। हमारा वेदर चेंज होता है, कभी विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग। तो डिफरेंट वेदर चेंजिंग्स का प्लांट के ऊपर क्या असर होता है और कैसे असरअंदाज होती हैं, ये सब कुछ जो प्लांट का होम्योस्टेसिस है वो प्लांट की बॉडी को वेदर के अकॉर्डिंग परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो सवेयर वेदर कंडीशंस प्लांट के ऊपर ज़्यादा असरअंदाज नहीं होती होम्योस्टेसिस की वजह से। नंबर सेकंड है क्लाइमेट। क्लाइमेट चेंज की वजह से तो आजकल इंसान भी बहुत परेशान है। एकदम ही क्लाइमेट चेंज हुआ है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर गया है। पहले कुछ साल पहले तक इतनी ज़्यादा गर्मी या इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं हुआ करती थी जितनी इस दफ़ा है। तो इस क्लाइमेट चेंज का प्लांट की बॉडी पे क्या असर हुआ है और प्लांट ने अपने आप को कैसे मेंटेन रखना है, ज़मीन के ऊपर कैसे खड़ा रखना है, सरसब्ज व शादाब रखना है, ये होम्योस्टेसिस का प्रोसेस ही है जो कि प्लांट को क्लाइमेट चेंज में सरवाइव करने में हेल्प करता है। इसी तरह स्टोमेटास की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है जिसको हम ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में, ये तो अभी हमने स्टडी किया था कि स्टोमेटास डे टाइम में ओपन होते हैं और नाइट टाइम में क्लोज होते हैं, लेकिन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में होम्योस्टेसिस के प्रोसेस की वजह से प्लांट स्टोमेटा को अलाउ नहीं करता कि वो डे टाइम में सारा टाइम खुले रहें, ओपन रहें, क्योंकि वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और प्लांट डेड हो जाएगा। तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर जाए तो उस टाइम भी होम्योस्टेसिस प्लांट को स्टेबल रखता है बाय क्लोजिंग द स्टोमेटास। स्टोमेटास उस टाइम क्लोज होते हैं ताकि वाटर लॉस कम से कम हो। ऐसे प्लांट्स जो कि पानी में होते हैं या फिर सहरा में होते हैं, उनको भी उनका होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है वो अब उसी क्लाइमेट के हिसाब से, उसी इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से मेंटेन रखने में, स्टेबल रखने में हेल्प करता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसी भी होगी, प्लांट वहाँ पे सरवाइव कर जाएगा अगर वो उसमें वो क्वालिटीज होंगी जो उस एरिया में सरवाइव करने के लिए एक पौधे को रिक्वायर्ड होती हैं। इसी तरह से प्लांट का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। इसी तरह से प्लांट में एक्सक्रीशन का प्रोसेस है कि प्लांट अपना वेस्ट कैसे बाहर निकालता है। ये सारे जो प्लांट के प्रोसेसेस हैं, ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है प्लांट में। प्लांट के ये सारे प्रोसेस होम्योस्टेसिस की वजह से स्टेबल होते हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो प्लांट पे अफेक्ट करता है फैक्टर, वो है हर्बीवोर्स का। ऐसे जानवर जो कि पौधे खाते हैं। जानवर जब पौधे खाएंगे तो जाहिर है पौधे कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसे पौधे जो कि खाए जाते हैं उनकी रिप्रोडक्शन भी ज्यादा होती है। वो ज्यादा तादाद में ग्रो करते हैं, ज्यादा जल्दी ग्रो करते हैं, उनका यूज ज्यादा है, इसलिए उनकी ग्रोथ भी ज्यादा है। तो उनकी ग्रोथ जो है उस पे वो भी होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन रखता है, प्लांट की ग्रोथ उनके यूज के हिसाब से। दूसरा, प्लांट्स के ऊपर जो पैथोजेंस अटैक करते हैं, एंटीबॉडीज जो होती हैं प्लांट्स की, प्लांट ने खुद को सेफ कैसे रखना है एंटीबॉडीज से, पैथोजन से, वो भी प्लांट का होम्योस्टेसिस सिस्टम है वो मेंटेन रखता है। तो जिस तरह होम्योस्टेसिस का सिस्टम एनिमल की बॉडी को
कंट्रोल करता है, इसी तरह प्लांट की बॉडी को भी कंट्रोल करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।